दोस्तों, अगली सुबह रूबी की नींद खुलती है तो वह देखती है कि अधर्व अभी तक उसे अपनी बाहों में लेकर सो रहा है। अधर्व के चेहरे पर बहुत सुकून था, बहुत चैन था। अधर्व का चेहरा देखकर रूबी के होठों पर मुस्कान आ जाती है और वह बहुत प्यार से अधर्व के चेहरे को छूते हुए उसके माथे पर किस कर देती है। रूबी धीरे से अधर के हाथ जो कि उसके अपनी बाहों में जकड़े हुए था थोड़ा अपने आप से अलग करती है और बिस्तर से खड़ी होने की कोशिश करती है। लेकिन इससे पहले कि वो खड़ी हो पाती, अधर तुरंत उसे खींचकर वापस बिस्तर पर लेटा देता है और एक बार फिर से अपनी बाहों में जकड़ लेता है। रूबी चौंक कर अधर के सोते हुए चेहरे को देखकर बोली, तुम जाग रहे हो? हाँ, अधर बंद आंखों से बस इतना बोला और रूबी को और भी ज़्यादा अपने आप में खींच लिया। रूबी अपने आप को अधर की बाहों से छुटाने की कोशिश करते हुए बोली, अधर छोड़ो ना बाबा, देखो कितना लेट हो गया, मुझे नीचे जाना है। रूबी की बात को इग्नोर करते हुए अधर नींद में ही बड़बड़ाते हुए बोला, नहीं, अभी नहीं, थोड़ी देर और। अधर की बात सुनकर रूबी बोली, क्या थोड़ी देर और? कोई थोड़ी देर और नहीं, अभी की अभी छोड़ो मुझे। और तुम भी खड़े हो जाओ, ऑफिस नहीं जाना क्या? रूबी की बात सुनकर अधर अपनी आंखें खोलता है और रूबी को अपनी तरफ टकटकी लगाकर देखते हुए कहता है। बहुत ही प्यार से अधर अपना हाथ उठाकर रूबी के चेहरे को सहलाता है। बेबी, आई लव यू। रूबी भी मुस्कुराकर अधर के चेहरे को अपने हाथों से सहलाते हुए कहती है, आई लव यू टू बेबी। पर अब जल्दी से खड़े हो जाओ, सब हमारा नीचे वेट कर रहे होंगे और तुम्हें ऑफिस के लिए भी तो लेट हो रहा है ना। चलो अच्छे बच्चे की तरह जल्दी खड़े हो जाओ। यह बोलकर रूबी जैसे ही खड़े होने लगती है, अधर एक बार फिर से खींचकर बिस्तर पर लेटाता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है। अभी नहीं, पहले मुझे एक गुड मॉर्निंग किस चाहिए, वह भी ज़बरदस्त वाला। यह बोलकर उधर रूबी के होठों पर टूट पड़ता है और दोनों सुबह सुबह जबरदस्त डीप पेनिट्रेट किस में खो जाते हैं। राधा ऑफिस में बैठे काम कर रही थी। रोहन मीटिंग रूम में एक बहुत ज़रूरी मीटिंग अटेंड कर रहा था। वह मीटिंग सिर्फ रोहन और दूसरी पार्टी के बीच में थी। उसके अलावा कोई भी उस मीटिंग रूम में नहीं जा सकता था। इसलिए राधा अभी अपने केबिन में ही बैठी हुई थी। काफ़ी देर से रोहन को न देख पाने की वजह से वह बहुत बोर हो और बेचैन भी हो रही थी। तभी केबिन का दरवाज़ा खुलता है और अपने फ़ोन में कुछ चेक करता हुआ रोहन केबिन में एंट्री करता है। रोहन को देखते ही जैसे राधा की आंखों में सुकून आता है। रोहन पर अपनी नज़रें गड़ाए हुए राधा अपने मन में ही सोचती है, आखिर कैसे कोई इतना हैंडसम कैसे हो सकता है। ऐसे लगता है कि भगवान ने बहुत ही ज़्यादा फुर्सत में रोहन को बनाया होगा। मैं कितनी लकी हूँ कि रोहन सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। रोहन की नज़र राधा पर पड़ती है जो बहुत ही ड्रीमी आंखों से उसे ही देख रही थी। यह देखकर रोहन अपनी भौहें उठा लेता है और राधा के पास जाकर उसके टेबल पर बैठ जाता है। वह देखता है कि राधा अब भी उसमें खोई हुई है, तो वह उसके पास जाकर उसकी आंखों के आगे चुटकी बजाता है, जिससे तुरंत राधा होश में आ जाती है। रोहन अपनी भौहें मटका कर बोला, क्या बात है, क्या सोच रही हो? राधा तुरंत शर्म के मारे अपनी गर्दन को ना में हिलाते हुए बोली, कुछ नहीं, नहीं, मैं क्या सोचूंगी, मैं कुछ नहीं सोच रही। यह बोलकर राधा पास में रखी हुई फाइल उठाकर उसे पढ़ने का नाटक करती है। उसकी यह हरकत देखकर रोहन हंस देता है।
रोहन राधा का हाथ पकड़कर उसे चेयर से खड़ी करता है और उसके हाथ से फाइल लेकर बगल में रख देता है। उसके बाद उसे अपनी तरफ खींचकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। राधा चुपचाप शर्म के मारे सर झुकाए खड़ी थी। रोहन राधा का सर ऊपर करता है ताकि उसकी आंखों में देख सके। रोहन सवाली नज़रों से राधा से बोला, सच सच बताओ, क्या सोच रही थी? राधा कुछ पल के लिए चुप रहती है और अपने होंठों को चबाने लगती है। उसके बाद धीरे से रोहन की आंखों में देखकर हल्की सी आवाज़ में कहती है, सोच रही थी कि मैं कितनी लकी हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा हो। राधा की बात सुनकर रोहन के होंठों पर एक प्यारी सी मुस्कान खिल जाती है और वह राधा की कमर पर अपनी पकड़ को और भी ज़्यादा करते हुए राधा से कहता है, नहीं, लकी मैं हूँ क्योंकि दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की मेरी गर्लफ्रेंड जो है और मुझसे इतना प्यार जो करती है। रोहन की बात सुनकर राधा के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। रोहन और राधा के बीच नज़दीकियाँ दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। टाइम के साथ साथ दोनों का प्यार और विश्वास और भी ज़्यादा मजबूत होता जा रहा था। रोहन राधा के होंठों पर अपने होंठ रख उसे किस करने लगता है। राधा भी अपनी आंखें बंद कर उस मोमेंट को एंजॉय करने लगती है। रात को ऑफिस खत्म होने के बाद राधा अपने फ्लैट पर पहुंचती है। रात हो चुकी थी और जल्द से जल्द अपने फ्लैट पर आती है, इस चिंता में कि आयु घर पर अकेला है। वैसे तो रोहन राधा को हर रात फ्लैट पर छोड़कर जाता था, लेकिन आज वह ऑफिस के कुछ ज़रूरी मीटिंग में फंस गया था और लेट भी तो बहुत ज़्यादा हो गया था। तो उसने राधा को ड्रॉप करने के लिए अपना ड्राइवर भेज दिया था, जो राधा को फ्लैट के बाहर ड्रॉप करते ही चला गया था। वो अपने फ्लैट का दरवाज़ा खोलकर अंदर जाती है और जैसे ही अंदर जाती है, यह देखकर हैरान रह जाती है कि फ्लैट में अंधेरा था। आयु को तो अंधेरे से काफ़ी डर लगता है, उसके बावजूद भी घर में बहुत अंधेरा था। यह घर में इतना अंधेरा क्यों है? कहीं लाइट तो नहीं चली गई? आयु, कहाँ हो तुम? राधा आयु को आवाज़ लगाती है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। जैसे तैसे राधा ने लाइट का स्विच ढूंढकर ऑन करती है और पूरे घर में रोशनी हो जाती है। और जैसे ही वह पलटती है, उसकी आंखें और मुंह खुला का खुला रह जाता है। अचानक से उसका पूरा शरीर कांप जाता है, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। रघु, राधा कांपती हुई डरी डरी सी आवाज़ में बोली। सामने सोफे पर रघु पैर पर पैर रखकर बैठा हुआ था। उसने अपने हाथों में आयु को दबोच कर रखा हुआ था और उसके हाथ में गन थी। उसके 4-5 गुंडे उसके अगल बगल खड़े थे। अपने भाई को उनके हाथों में देखकर राधा का दिल बैठ जाता है। उसे बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। दीदी, मुझे बचाओ दीदी। आयु उनके हाथों में झटपटा रहा था, लेकिन रघु ने अपना हाथ उसके गर्दन के चारों ओर लपेट रखा था। ओ बेबी डॉल, आओ, कब से यहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है अपन। बहुत देर कर दी आने में। रघु बहुत ही कोड और डरावनी आवाज़ में बोला। तो तुम यहाँ क्या क्या कर रहे हो रघु? और तुम्हें कैसे पता चला कि हम कहाँ रहते हैं? राधा अपनी पूरी हिम्मत के साथ बोली। राधा की बात सुनकर रघु जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि राधा कांप जाती है। तेरे को क्या लगा बेबी डॉल कि तू अपुन से बच सकती है? अपुन तेरे को इतनी आसानी से छोड़ देगा? सवाल ही नहीं उठता। अपुन यहाँ तेरे को अपने साथ ले जाने आया है। रघु की बात सुनकर राधा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे बहुत बुरी अनहोनी का आभास होने लगा था
और इस वक्त तो उन्हें रघु से बचने के लिए रोहन भी आसपास नहीं था। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब वो रघु से कैसे बचेगी और कौन उसे बचाएगा। देखो रघु, अगर रोहन को पता चला तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, राधा डरते डरते ही बोली। रघु के एक्सप्रेशन रोहन का नाम सुनते ही डार्क हो उठते हैं। वह उठकर राधा के पास आता है और राधा की धड़कनें और भी ज़्यादा तेज हो जाती हैं डर के मारे। देख लेंगे तुम्हारे उस आशिक को भी। इस बार अगर वो अपन के बीच में आया तो अपन जान से जाएगा। फिलहाल तो तू मेरे साथ चलेगी। रघु अपने आदमियों की तरफ बढ़ता है। उठा लो इस बच्चे को और चलो। रघु राधा का हाथ पकड़कर उसे खींचता हुआ फ्लैट के बाहर ले जाता है। अपना हाथ छुड़ाने के लिए झटपटाती है। रघु, छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो, यह तुम बहुत गलत कर रहे हो। रोहन तुम्हें छोड़ेगा नहीं, मैंने कहा छोड़ो मेरा हाथ। राधा छटपटाती रहती है लेकिन रघु से खींच कर ले जाता है। छोड़ो मेरी दीदी को, छोड़ो मेरी दीदी को। रोहन भैया तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, वो तुम्हें बहुत मारेंगे, छोड़ दो हमें। आए भी गुंडों के हाथों से झटपटाता रहता है। रघु बाहर खड़ी अपनी गाड़ी में राधा को डालता है। गुंडे भी आयु के साथ वहीं गाड़ी पे बैठ जाते हैं। अब गाड़ी लेकर वहां से निकल जाते हैं। राधा आयु को अपनी बाहों में समेट लेती है। दोनों ही इस वक्त बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। आयु और राधा बस यह उम्मीद कर रहे थे कि आज उन्हें किसी तरह कोई बचा ले। काश कहीं से रोहन आ जाए और उन्हें रघु से बचा कर ले जाए। जल्दी रघु की गाड़ी काली अंधेरी रात में एक सुनसान सड़क के सुनसान से मंदिर के पास आकर रुकती है। आयु और राधा दोनों हैरान थे कि रघु ने यहाँ क्यों लेकर आया है। रघु गुस्से में गाड़ी से उतरता है और दरवाज़ा खोलकर राधा को भी खींचकर बाहर निकालता है। लेकर आओ इस चिलगोजे को साथ में, यह बोलकर राधा को खींचता हुआ रघु मंदिर की सीढ़ियों के ऊपर जाने लगता है। रघु, मैंने कहा छोड़ो मुझे, कहाँ लेकर जा रहे हो तुम? छोड़ो मेरा हाथ। राधा चिल्ला चिल्ला कर अपने आप को छुड़ाने की पूरी कोशिश करती है लेकिन रघु उसके हाथ पर अपनी पकड़ को और भी ज़्यादा कस के उसे खींचता हुआ सीढ़ियों के ऊपर ले जाता है। उसके गुंडे भी पीछे पीछे आयु को उठाए हुए सीढ़ियों पर चढ़ते हैं और राधा जैसे ही सीढ़ियों के ऊपर पहुंचती है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह देखती है कि शादी का एक मंडप तैयार है, पास में कुछ हवन का सामान है। शादी के लिए वरमालाएं, मंगलसूत्र और सिंदूर रखा हुआ था। राधा की धड़कनें अचानक बहुत तेज हो जाती हैं जब उसे महसूस होता है कि यह अब क्या होने वाला है। वह जोर जोर से झटपटाने लगती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह मन ही मन इस वक्त सिर्फ भगवान से दुआ कर रही थी कि किसी तरह रोहन उन्हें आज रघु से बचा ले बस। रघु, ये तुम क्या कर रहे हो? यह सब क्या है और किस लिए है? राधा रोते हुए रघु से पूछती है। रघु राधा की बात सुनकर उसकी तरफ घूर कर देखता है। उसके चेहरे पर एक डेविल सी स्माइल थी। देख नहीं रही हो बेबी डॉल, यह हमारी शादी की तैयारी है। आज अभी इस वक्त अपन तेरे से यही शादी करेगा। रघु अपने आदमियों की तरफ देखता है। ए पंडित को लेकर आओ जल्दी। रघु की आवाज़ में इतना खौफ था कि राधा कांप जाती है। वो जोर जोर से रोने लगती है। मुझे जाने दो रघु, ऐसा मत करो, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। जाने दो प्लीज़, भगवान के लिए मुझे जाने दो। राधा गिड़गिड़ाने लगती है। रघु की आंखें गुस्से में लाल हो जाती हैं और वो राधा के बालों को अपनी मुट्ठी में कस के पकड़कर बोला,
शादी तो तेरी को करनी ही पड़ेगी बेबी डॉल, और वो भी अभी और इसी वक्त। और अब उनके साथ ही रघु का एक आदमी गन पॉइंट पर पंडित को लेकर मंडप पर आता है। पंडित भी डर से कांप रहा था। रघु पंडित की तरफ देखता है और उसके सर की तरफ अपनी गन तान कर बोलता है, ए पंडित, मेरी बात कान खोल कर सुन ले। अपन को अभी इस छोरी से शादी रचाने का है, तो ज़्यादा टाइम खोटी करने का नहीं और फटाफट मन पड़ने का, क्या समझा ना? लेकिन यजमान, ये तो पाप है। मैं जबरदस्ती आपकी शादी इससे नहीं करवा सकता। पंडित जी कांपती हुई आवाज़ में बोला। रघु गुस्से में अपनी गन से अपना सर खुजाने लगता है तेरे को अपने परिवार से प्यार नहीं, इसलिए तुझे मरने से डर नहीं लगता। रघु पंडित के सर पर गन रख देता है, जिससे पंडित और भी ज़्यादा कांप जाता है। राधा बस रोए ही जा रही थी। वहाँ आई भी रोता हुआ छटपटा रहा था। मैं सिर्फ एक बार और बोलूँगा, दूसरी बार मैं नहीं, मेरी गन फोड़ेगी, समझा? अगर दोबारा अपनी फैमिली को अपनी शक्ल दिखाना चाहता है तो चुपचाप बैठ और मंत्र पढ़ना चालू कर। पंडित बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और वह तुरंत भागकर अपनी जगह पर बैठ जाता है और फटाफट शादी के मंत्र पढ़ने लग जाता है। और रघु राधा को ज़बरदस्ती पकड़कर मंडप में बैठ जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों, अपना प्यार यूं ही बनाए रखिएगा।